एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 17 तारीख और मेरा खीर पूरी बनी हुई है। तो आज मावस है, तो आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया था। तो भाई सुबह से मैं उसी में लगी थी। अब डुगू के आने का टाइम हो रहा है और वो प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा छुपा के ही रखना था। बहुत टाइम बाद खीर बनी है। हम लोग घर में खीर बनती नहीं है ऐसे। तो अभी डुगू के लाने का टाइम हो रहा था, तो अभी डुगू को लेने जाएंगे। जिया ने इतनी हुड़दंग मचाई है, 3-4 संतरे लेके खा के चूस के फेंक दिए। क्या संतरे पूरे वेस्ट कर दिए। हम लोग के तो मुंह में नहीं जाता है कोई फ्रूट, उससे पहले फ्रूट तो अब डुगू आने वाला था। जिया ने बीच में घर फिर से फैला दिया था, तो मैं घर को एक बार साफ कर रही थी एंड मुझे सोफे को डीप क्लीन करना है। मैं सोच रही हूँ अर्बन कंपनी से बुलवा लूँ क्योंकि मेरा यार ऑलरेडी थका हूँ, अपने सर पे और काम नहीं डालना चाह रही थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट सोफे को अरेंज किया। इसी बीच में आ गया था डुगू स्कूल से, तो उसका हो गया था आज दूसरा एग्जाम एंड रिटन टेस्ट था। तो ये सुबह सुबह जब गया था तो मैंने पहले इसको उसकी ठंड वाली ड्रेस बनाई थी। तो कल इसे गर्मी लगी तो मेरे को लगा कि रहने दो यार, तो ये इसकी जो नॉर्मल समर वाली ड्रेस है वो पहनाई है। तो दो ड्रेस चल रही थी, एक नेवी ब्लू थी ठंड की और एक ये थी। तो उसका मुंह हाथ धुलाया, फिर मैंने इसको कर दिया था चेंज। ये बड़ा खुश हो रहा था, थोड़ी बातें करेगी एग्जाम कैसा गया। बोला था अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं गया। तो उसका यही चल रहा था। फिर मैंने बोला मैम कैसी है, तो उसको चोट लगी थी पता नहीं कैसे यार। तो चोट लगी हुई थी तो मैं वही दिखा रहा था। मैंने बोला पता नहीं कैसे खेल रहा होगा तो लग गई होगी। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो खाना है, तो खाने में खीर पूरी सब्जी बनी थी। तो मैंने खीर जो थी, राजा ने बोला मुझे खीर पूरी खानी है। तो हम लोग के यहाँ खीर ज्यादा बनती ही नहीं है, सालों बाद खीर बनी होगी शायद। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बच्चों के लिए भी गरम गरम पूरी सब्जी जो है वो उतारी, उनको खीर दी, थोड़ी सी चाय बनाई थी क्योंकि मेरा उपवास था, मैं खाना नहीं खा सकती थी, मैंने उपवास रखा हुआ था। एंड रात में भी मेरा मन कुछ नहीं कर रहा था, मेरे को गोलगप्पे खाने का मन कर गया। तो मेरे को लगा छोले उबाल लेंगे और जो वो है क्या बोलते हैं उसे, देखो वहाँ पे दिक्कत हो रही है जिया को। हाँ छोले उबाल लेंगे। पर मैंने रात में एक रेसिपी बनाई थी जो कि मैंने अगले दिन लाइक अपनी एनिवर्सरी पे खाई है क्योंकि उसमें प्याज डाली थी मैंने। तो मेरा जो था, मैंने 12 बजे के बाद गोलगप्पे खाए। मेरा व्रत ही ऐसे ओपन हुआ कि मैंने 12 बजे के बाद जो है वो गोलगप्पे खाए। क्या करूँ मैं बताओ। सुबह अम्मा को मैंने इतना बोला अम्मा शाम को आ जाना, अम्मा शाम को आ जाना। उनको समझ में ही नहीं आता है क्या बोल रहे हो, ठीक है। मैं अभी नीचे आई थी, मैं चिल्ला रही हूँ कि ऊपर आ जाओ अम्मा, ऊपर आ जाओ। कबूतर उड़ गया वहाँ का, यहाँ मजदूर लगा हुआ, वो मुझे देख रहा है कैसे चिल्ला रही है। वो अम्मा के कान में जो नहीं रहेंगी वो पीछे मुड़ के तक नहीं देखा, कुछ फेंक नहीं सकती थी उनके ऊपर ऑब्वियसली। एंड वो चली गई। मैंने बर्तन छोड़ के रखे थे क्योंकि आज ना सुबह से काम ज़्यादा हो गया था एंड मेरा काम आजकल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अमावस्या खाना बनाया, फिर डुगू आया, चेंज कराया, फिर सबको खाना खिलाया है मैंने। राजा को खीर पूरी खानी थी, फिर मैंने सारे बर्तन समेटे। फिर मेरे को लगा कि वही कर लेंगे यार, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ना वो हो रही थी तकलीफ। तो आधे घंटे से वो बर्तन कर रही थी, मेरे को लगा चलो वो अभी नीचे बर्तन कर रही है, फिर जब तक जाएंगी मैं बोल दूंगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बालकनी से चिल्ला के मेरा गला फट जाएगा। राजा भी ऐसे से हाथ लगा के उनसे बोलते अम्मा सुनो शाम को आना। हाँ हाँ, पता नहीं उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला शाम मत बोलो, संध्या बोलो। मेरे को लगा समझ में आ गए होगा, वो सब भी नहीं आई। तो मैंने क्या करना है, अब बर्तन मांजने हैं क्योंकि वो नहीं आए हैं एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बर्तन मांज के पागल हो जाऊंगी एक दिन। हाँ। और उनका ऐसे कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है मुझे, बट लगा के रखा हुआ है तो अब नहीं हो पा रहा है। इतने बर्तन निकल रहे हैं यार, मैं रात में ही मांज के सो रही हूँ। तो दोपहर मैंने कुछ कर दिए थे, फिर बाकी फिर निकल गया वो बर्तन। नीचे करके चली जाती हूँ, ऊपर नहीं आ रही हैं। जबकि मेरी 2 टाइम की बात हुई थी कि दोनों टाइम थोड़े थोड़े ही निकालूंगी मैं, आप आ जाना। कभी ज़्यादा हो जाते तो बात अलग थी, जैसे आज ज़्यादा काम था तो मैंने आज पहला अमावस्या किया। चलो यार करते क्या करें यार, क्या करूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आता। जा रही बर्तन करके आती। तो हमारे सुना नहीं और मेरे पे आ गए थे बर्तनों का काम। तो यहाँ पे राजा आ गए थे थोड़ी देर में। उन्होंने कहा कि मैं करवा देता हूँ क्योंकि यार मैं अपना गला फाड़ के चिल्लाया है, इतना गंदा चिल्लाया, उसके बाद भी अम्मा को नहीं सुनाई दिया। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा ठीक है, अब
यहाँ पे ना मेरा मन करने लगा था गोलगप्पे खाने का, क्योंकि मैंने बहुत सारी गोलगप्पे की रील देख ली थी। मुझे मटर वाली फुल्की नहीं खानी थी, और क्योंकि मैंने आपको बोला मेरा व्रत है था, तो मेरे को लगा 12 बजे के बाद खाएंगे। तो मैं गोलगप्पे के लिए इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया कि मैंने व्रत खोला ही नहीं। मैंने ऑरेंज खाया था बीच में, भगवान जी को चढ़ाया, फिर मैंने ऑरेंज खाया। तो वही मेरा एक मेरा फुल डे अच्छा है। आपको एक दिन व्रत रखना चाहिए हफ्ते में। मतलब पंछी तक उड़ गए, इतनी जोर से चिल्ला रही थी मैं, पर उनके कान में कुछ नहीं गूंज, जू भी नहीं रही। आज हम पता है जब आई थी तो ऐसे राजू कर रहे थे, वैसे ऐसे कर, अम्मा सुनो अम्मा। अरे वो देखो अच्छी बताता हूँ तुम यहाँ पे खड़ी हो, मतलब वो यहाँ पे खड़ी है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं यहाँ से भी चिल्लाऊंगा ना तो उन्हें आवाज नहीं आती, सुनाई नहीं देता, ऐसा करके बुलाना पड़ता। हाँ हाँ, उनको नहीं समझ में आता कि हाय राम, आधे बर्तन छोड़ के चले गए। कौन छोड़ दी? ये क्या प्लेटें पड़ी हैं वहाँ पे, तुम्हारा कप पड़ा है। कौन? ये भी हो गए। हटो, मैं कर देती हूँ, हटो। बहुत करवा रहे थे काम। अरे वो तो गए यही कहाँ? तो क्रेडिट नहीं देने दूंगी ना तुमको मैं। फ्री में हो चुकी है वो। तो ऐसे कौन रखता है गंदे में, प्लेटें हो गई। वो जगह नहीं थी ना। हट जाओ तुम जल्दी से, हटो। जगह नहीं थी, मतलब गंदे में प्लेट रख दोगे और वो प्लेट है। पीछे के रूम में बच्चों के बाद वार्डरोब सेट करनी है। यहाँ ना पता नहीं कहीं कहीं दर्द उठता रहता है मुझे, थकान हो जाती है यार। मैं थोड़ा लेट गई, बच्चे उस रूम में बैठे हुए हैं, अब उसको एग्ज़ाम की तैयारी करा रही है, और मेरा ये चौक हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी और हेल्प को भी देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी तबीयत अगर बिगड़ गई ना तो सबकी वाट लग जाएगी, सबकी। क्योंकि घर एक औरत ही मैनेज कर सकती है। तो अभी बस झाड़ू वाड़ू लगा के आई हूँ, पूजा करने जाऊँगी, दिया लगाती हूँ। मेरी घंटी घुमा दी मेरी बेटी ने, घंटी निकाली, मंदिर से बहुत पास में है ना। अच्छा, इनको मन नहीं लगता मेरे बिना, बिल्कुल भी नहीं लगता ना। नहीं लगता ना। देखो कह रहा था वो कराएगा काम, है ना। ऐसे दिखाओ, कॉफी पी लूं मैं। कॉफी पी लूं? नहीं, भाई कॉफी। भाई कॉफी पिएगा, भाई कॉफी पीता है। ओए होए, तेरे को पिंपल हो, मेरा लड़का जवान हो रहा है। मामा के ये पिंपल। मामा अभी भाई अभी। मैं से हर दिन पूछती हूँ जिया घंटी कहाँ है, तो घंटी बज रही है मुझे, कहाँ है? नहीं है। मतलब बिना घंटी के ना आरती करने में मज़ा नहीं आ रही, घंटी लानी पड़ेगी। तो मैंने पूरा इतना गंदा फैलाया था ना इन लोगों ने, रसोई साफ़ करी, वो रूम साफ़ किया, ये साफ़ किया, और फिर मेरे को लगा कि यार जब मैं यहाँ मैं पता बहुत थक जाती हूँ। मेरा पता क्या हो रहा है, मेरे को ये लग रहा है कि मैंने हेल्प लगाई है, बट वो हेल्प नहीं कर पा रही है। और दिक्कत ये हो गई है कि उन्हें सुना ही नहीं दे रहा, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रही हैं। तो इसको बोलते हैं चटोरी जवान। तो फर्स्ट टाइम ऐसा रहा, तो मैंने ना बहुत ही अच्छा गोलगप्पे का आटा गूंदा है। अब देखना, सिर्फ सूजी लिए, कोई मैदा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, थोड़ा सा तेल डाला है, नमक डाला, नमक जो था वो मैंने सेंधा नमक डाल दिया। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला, देन फिर मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला, और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिलाया है। तो ये सेंधा नमक में कुछ काला काला था, वो निकाल रही थी मैं। तो उसके बाद फिर इसको मिला लिया, लाइक 2 तरह के सोडा डाले, फिर गुनगुना पानी लिया है, गरम नहीं, गुनगुना पानी। पहले तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ बाइंडिंग के लिए चाहिए होगा क्या, पहले मैं बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच कुछ ना कुछ डालती रहती थी, बट अब मैं क्या करती हूँ, मेरे को लगा कि बिना किसी चीज के हम डालेंगे इसमें पानी सिर्फ। उसके बाद फिर सॉरी सूजी डालेंगे, एक्चुअली कोई मैसेज आया था वो पढ़ रही थी। फिर इसको मैंने अच्छे से जो था लगा के आधा घंटा छोड़ दिया। तो पहले तो आपको ये पूरा गूंदा दिखेगा नहीं, जब सूजी फूल जाएगी देन ये प्रॉपरली स्टिक हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ये आटा लगाया, मेरे को पूजा करनी थी, मेरे को लगा अब मेरे को यहाँ पे तैयारी करनी है पूजा की। तो मैं इस तरह से जो बातियां हैं उनमें घी डाल के रख देती हूँ,
काफ़ी ईज़ी हो जाता है। आपको सुबह शाम बाती लगानी है ना, तो आप फटाफट बाती निकालो और अपना जो भी है जिसमें आप बाती रखते हो वो सिर्फ बाती आपको रखनी है, लाइक घी एक्स्ट्रा ऊपर से डालना नहीं है। बहुत ही जल्दी से जो काम हो जाता है, आप इसको उठा के ले जाओ कहीं पे भी, कहीं पूजा करनी है, काफ़ी ईजी रहता है। लाइक मैं ऐसे ही जो अपनी बातियाँ वो भिगो के रख देती हूँ। ठंड में थोड़ा मुश्किल होता है इसको यूज़ करना क्योंकि जम जाता है। गर्मियों में ये पतली रहती है, घी ठंड गर्मियों में जमा नहीं रहता। फिर जिया ने मेरे साथ जो है पूजा कराई। मैंने लोबान और कपूर भी जलाया साथ में, पूरे घर में फैला, लाइक घुमाया है इसको। और सिर्फ भगवान जी से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि घर में अच्छे से शांति आए, हमारे घर में जो भी बरकतें थी, मतलब जिनका भी दिमाग घुमा हुआ है वो दिमाग सही उस पे आ जाए। देन फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से जो आटा है उसको रोल किया। तो मेरा बस ये था कि मेरा टाइम निकल जाए, मुझे गोलगप्पे खाने थे। आई डोंट नो यार, मेरे को कभी कभी बहुत गंदी क्रेविंग होती है, और वो भी वो गोलगप्पे जो मैं बनाती हूँ। मुझे अपने हाथ से ज्यादा अच्छे खाना, लाइक गोलगप्पा, अच्छा नहीं लगता किसी का भी। एक्चुअली मुझे खाना भी मम्मी के हाथ का या मेरे हाथ का ही अच्छा लगता है। मैं कभी भी मैंने कुक लगाई है ना, तो मैंने कुक बहुत टाइम तक लगा के नहीं रखी, क्योंकि मुझे ऐसा रहता है कि यार मैं ही बना लूंगी, मैं ही बना लूंगी। मेरे को पता नहीं वही टेस्ट अच्छा लगता है जो बनाते हो ना, पता नहीं यार, अपने हाथ का खाना अच्छा लगता है। उसके मैंने कुछ छोटी छोटी लोई जो थी वो रोल करी, और फिर मैंने गोल गोल बनाए। एंड गोल गोल बनाने के बाद फिर मुझे एक चीज समझ में आई कि सूजी के गोलगप्पे हम लंबे लंबे बनाएंगे। तो कुछ मैंने गोल बना लिए थे, उसके बाद फिर मैंने कुछ जो है वो लंबे बनाए। एंड इतने प्यारे गोलगप्पे बने थे यार, देखो इतने अच्छे फूले हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। इस तरह से आटा गूंद के देखना, आप खुश हो जाओगे और आप याद करोगे मुझे जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है। तो चुटकी चुटकी भरी आप डालना, लाइक 2 चुटकी आप बेकिंग पाउडर डालना और 2 चुटकी आप डालना बेकिंग खाना सोडा। देन फिर यहाँ पे देखो, मतलब करछी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ऐसे फूल रहे थे यार। बीच में कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं फूलते, बट ठीक है वो चल जाते हैं। पर जो घर के गोलगप्पे में बात है ना, पूछो मत। और घर के गोलगप्पे आप एक दिन रख दो सूजी के, उसके अगले दिन खाओगे ना, लाइक मैंने बहुत घंटों तक रख दिए। फिर मैंने आई थिंक 1 बजे खाया है इसे, जब बच्चे सो गए, क्योंकि ऑब्वियसली केक भी काटने में लेट हो गए थे। एंड मेरा व्रत मैंने इससे खोला है, बड़ा मजा आ गया मुझे, क्योंकि आलू वाले थे और छोले थे और ऐसा कुछ प्याज वगैरह था नहीं इसमें। तो इतना टेस्टी लगा मुझे, इतना टेस्टी कि मैं आपको बता नहीं सकती इससे। तो मेरे को पता नहीं है व्रत क्यों खोला है इससे यार। देखो मैंने इनका माथा जला दिया। मैंने टाइगर बाम लगाई थी, इनको सर दुख रहा था और इनका माथा जल गया उससे। मैंने लगा के बंद कर दी थी यार वो। एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मैंने बना लिए हैं गोलगप्पे। अब मैं पपड़ी तोड़ूंगी, जो पपड़ी पीछे बैठी है, एंड आपको ऐसा क्रिस्प पता चल जाएगा, देखना। केक और मिठाई लेके आएंगे, तो मिठाई में रसगुल्ले ही लाएंगे जहाँ तक है। फिर आके मैं खाना बनाऊंगी। गोलगप्पे पूरे बन चुके हैं। कुछ तो बनता था ना यार एनिवर्सरी के लिए, क्योंकि कल का पता नहीं कल कहाँ जाना है। हम लोग का था कि हम कहीं जाते, तो पर डुगू के एग्ज़ाम के कारण हुआ है कि उसकी एग्ज़ाम भी चल रहे साथ में, है ना कुतू। अब इसके बाद फिर हम लोग लेके आ गए थे सामान, तो मैंने बाहर कुछ भी शूट नहीं किया। फिर मैंने इन लोगों के खाने की तैयारी करी। अपने लिए मैं दिन में खाती, मेरे को लगा सुबह उठूंगी तब खाऊंगी। तो ये थे छोले राइस एंड छोले वाले पुलाव वुलाव। तो इसके लिए मैंने अदरक और लहसुन को अच्छे से कूटा। इसको अच्छे से आपको कूट के एक पेस्ट बना लेना है। आप चाहे तो बाहर का भी यूज कर सकते हो, बट मैं हमेशा फ्रेश यूज करती हूँ। फिर कुछ खड़े गरम मसाले, और मैंने यहाँ पे डाल दिया था काली मिर्च वगैरह, लाइक जीरा। और छोले मेरे को उसके लिए भी चाहिए थे, अपने क्या बोलते हैं उसका, अपने आलू के मिक्सचर के लिए गोलगप्पे के। तो मेरे को लगा इससे बेटर क्या होगा कि मैं छोले राइस वगैरह, क्योंकि पूरी दिन में खाई थी, तो छोले पूरी का या छोले भटूरे का कोई ऐसा प्लान नहीं था। देन फिर मैंने इसमें 2 मिर्ची जो थी वो काट के डाली। फिर जो पेस्ट रेडी किया था वो डाला। उसको डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर मैंने जो प्याज थी वो डाली। प्याज को आपको फ्राई करना है जब तक कि हल्की सी गोल्डन सी ना हो जाए। एंड इसी बीच में मैंने जो टमाटर थे वो काटे और फिर मैंने यहाँ पे जो 2 टमाटर डाले हैं वो डाल दिए। एंड फिर बाकी के जो बेसिक मसाले आप डालते हो, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर वो डाला, थोड़ा सा नमक डाला, अब और गरम मसाला डाला।
अब मेरे पास ना छोले मसाला नहीं था, मेरा छोला मसाला खत्म हो गया है। तो फिर मेरे को लगा क्या करूं मैं, तो मैंने यहाँ पे पहले तो छोले डाले, फिर मैंने अपना किचन किंग मसाला रखा हुआ था। तो किचन किंग मसाला एक ऐसा मसाला होता है जब आपके कोई मसाले खत्म हो गए हैं तो आप वो मसाला उसमें डाल सकते हो। तो छोले जो थे वो मैंने थोड़े से इसमें मिक्स करे, तो अराउंड 5 मिनट्स आप इसमें छोले छोड़ दो। फिर मैंने जो अपना किचन किंग मसाला था वो इसमें डाला है, एंड फिर इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स करके 2-3 मिनट, फिर मैं इसमें जो चावल हैं जो कि मैंने 15 मिनट हुए होंगे भिगोए हुए वो डाले। देख के ना भूख लग जाती है ना खाने को, तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था यार मैं इतना खाना बना रही हूँ, खा मैं भी कुछ पाऊंगी नहीं। बट राजा को भी ऐसा रहता है ना कि कुछ अच्छा खिला दो, एनिवर्सरी है, मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और घर का काम भी अभी फिलहाल बहुत ज्यादा हो रहा है जब से मेरी हाउस हेल्प गई है। तो थोड़ा सा रहता है। अब मैं गोलगप्पे के पानी के लिए धनिया, मिर्ची और पुदीना जो है वो एक साथ पीस लूंगी। पीसने के लिए इसको पीस के इसका जो पूरा पेस्ट है वो आप इसमें डाल दो, तो काफी अच्छे गोलगप्पे जो हैं वो पानी उसका बनता है। तो ये मेरा ऐसा पानी है जो मेरा बनता ही बनता है। मेरे को चाहिए होता है एकदम चिल्ड वाटर। और छोले और आलू, मेरे को पता है बहुत लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। फिर मैंने हल्का सा जो जार था वो चला दिया, इसमें थी इमली, इमली का जो पल्प है वो इस तरह से निकाल लूंगी। इसी के साथ जो पानी है वो मैं निकालती जाऊंगी, है ना, डालती जाऊंगी सॉरी इसमें, जब तक कि ये पल्प पूरा क्लीन नहीं हो जाता। एंड यहाँ पे हमारी पूरी इमली का रस हमने निकाला, और फिर इसमें मैं डालती हूँ काला नमक, सफेद नमक और जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, जो कि मैंने ना एक बार जीरा पूरा भून के पीस के आप रख लो तो अब बहुत जगह पे काम आता है। आप रायता बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो उसके बाद फिर जो भी था यार मेरे को लगा बाद में ही टेस्ट करूंगी क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी तब टेस्ट। एंड मुझे इस टाइम तक इतनी भूख लगने लगी, पर मेरे को लगा यार मेरा ही डिसीजन है। हालांकि मैं व्रत खोल सकती थी किसी और चीज से, पर मेरे को लगा कि ठीक है यार, अपनी कभी कभी ना जीभ बहुत ज्यादा ना चटोरी हो जाती है ना, मेरी कभी कभी हो जाती है ऐसी वाली। उसके बाद फिर मैंने छोले और जो आलू थे वो भी जो मैश करके रख लिए, इसमें मैं चाट मसाला बाद में डाल दूंगी, थोड़े से निकाल के रखूंगी। एंड फिर मैं यहाँ पे दही फेंट रही थी। दही का मैं बना रही थी रायता छोले राइस के साथ। तो इसके लिए मैंने पहले तो दही को फेंटा और गिरा भी दिया। एंड फिर मैं इसमें डाल दूंगी बूंदी। तो मैं बूंदी काफी सारी डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बूंदी का रायता इतना पसंद करते हैं कि वो बूंदी बूंदी खा जाते हैं, रायता छोड़ते हैं, फिर उसमें बूंदी डाल के दो। तो मैं एक साथ ही अच्छा गाढ़ा सा रायता, इसके साथ मसाला भी आता है तो मसाला डाला, बट मसाला मुझे ना प्रॉपर नहीं लगता है तो मैं अपने मसाले भी डालती हूँ, जैसे कि काला नमक, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर और सफेद नमक। सफेद नमक अब देखो इसमें डालूंगी मैं सफेद नमक सॉरी, अब मैं इसमें डालूंगी जीरा पाउडर और फिर मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर, और ऐसे हो जाता है हमारा खाना तैयार। और फिर हम लोग जाएंगे अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए वो। और अब देखो मेरा पुलाव कितना अच्छा बना है, तो इसे मैंने धनिया से गार्निश करी एंड बहुत ही अच्छा लगा। बचा थोड़ा सा जो कि मैंने अपने लिए बचा के रखा हुआ था अगले दिन के लिए। छोले पुलाव, मसाला, गोलगप्पे का पानी, सब कुछ रेडी कर दिया मैंने। और गोलगप्पे हम लोग अभी नहीं खाएंगे और रायता भी बना दिया। तो फटाफट ब्लैंकेट से मैंने दही और क्या बोलते हैं उसको, बूंदी मंगवाई, क्योंकि थी नहीं, क्योंकि मुझसे थोड़ा सा मसाला ज़्यादा हो गया इसमें। तो मैंने भी बस ये किया है। अब केक काटने जाएंगे और बच्चे फिर खाना खाएंगे। गोलगप्पे मैं और राजा रात में 12 बजे के बाद थोड़ा इन्जॉय करेंगे बैठ के, क्योंकि इनको रात में भूख लगती है, दिन में भूख नहीं लगती है। तो इनको ऐसा रहता है 12 बजे बाद शिवानी मुझे भूख लग रही है, शिवानी मुझे भूख लग रही है, क्योंकि मैंने खाना खिला दूँगी 8 बजे। 12 बजे ऐसे शिवानी भूख लग रही है, कुछ है क्या, कुछ है क्या। तो मैंने बोला आज तुम्हारे लिए कुछ है क्या, बना लेते हैं। फिर उसको ले भी ले आए थे। हमें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं अब थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो कि अभी तक हमारी फैमिली ग्रुप में नाम चेंज नहीं हुआ है, मेरा नाम चेंज आता है। मेरे को लग रहा है कि मम्मी लोगों को याद है या नहीं है यार, पता नहीं। मम्मी वैसे भूल नहीं सकती मेरी, क्योंकि ब्लॉग में भी देखा होगा। तो हम एकदम अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ना चीज़ें नहीं ख़राब करनी मुझे, वैसे ही लाइफ में ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही है। अब क्या भरोसा कि मैं कल परसों फिर से रोने लगूँ। इससे अच्छा जो प्रेजेंट है वो भी मैं अच्छे से बना लूँ, है ना। तो इसीलिए तभी लोग बैठे हुए हैं हॉल में, डुगू जिया कर रहे हैं। केक का बहुत ही
शिद्दत से वेट कि उन्हें केक खाना है। तो चलो यार चलते हैं हम लोगों के पास में और चल केक काटते हैं अपनी एनिवर्सरी का। हाँ 12 बजने वाले हैं, 2 मिनट बचे हैं। तुम पतले हो रहे हो ना इसलिए पेट ज्यादा विजिबल हो रहा है। ऐसा है क्या? हाँ, मेरी टी-शर्ट टाइट है। नहीं ऐसे हेल्दी रहोगे तो पेट अलग से। मेरी फिर दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है। हाँ हाय अंकल। अंकल आंटी का अंकल। आंटी का अंकल। गुड जोक। अकेले आयु तो कितना टाइम बचा है? 1 मिनट। चल रुक जाओ ना एक अभी थोड़ा टाइम से लग यो डुब्बू। केक तो दिखा दो। तो केक है बहुत ही खूबसूरत। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है वैलेंटाइन डे का केक आया था इनको पता से एनिवर्सरी के लिए। इट्स लाइक वेरी गुड केक बट इधर आ जाओ सामने। नो इफ नो बट। बट इनको चूना लगा दिया गया पर अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। और एक बहुत अच्छी केक थी लेकिन अरे अच्छा कोई तो हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। 12 बज गए क्या? हां बज गए। मेरे को लगा किसी को याद नहीं है। क्यों नहीं होगा यार? अच्छा याद है। एक क्यों नहीं होगा यार? दीपड़ी का फोन, ये है मेरी बहन का कॉल। हेलो थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। हैप्पी एनिवर्सरी डियर शिवानी। राजा। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। फेक देख बाप रे आओ। ये क्या चाकू है? इन्हें तोड़ दिया। ये हैप्पी एनिवर्सरी राजा। हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा आप टूटेंगे नो नो एक साथ नहीं। अरे यार फ्रेश है ना? हाँ ये बॉल खा सकते हैं? खा के देखो एक बार। नकली है ये। नकली है? पक्का? खाने वाली नहीं है? दे दो। पापी को भाभी कॉल नहीं भाभी कॉल। नकली बॉल। हेलो आप सो गई थी ना? अच्छा अब लेट हो गया, मम्मी तो भूल गई है आज। हाँ हेलो नमस्कार मम्मी। थैंक यू मम्मी। पार्सल कराओ पार्सल। नहीं नहीं अपना टाइम बात हुआ है। वही शिवानी अपना दीपक आया था अभी जी। नहीं सही टाइम पे और मम्मी पर मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी। मेरे को लगा सो गई आप। तो केक काट लिया गया है, बच्चे हल्ला करना शुरू कर दिए थे बस, और हो गई है काफ़ी सारी थकान। मेरे कैमरे की बैटरी जाने वाली है और साथ में मेरी बैटरी भी जाने वाली है क्योंकि मैं गई हूँ बहुत ज़्यादा अति वाली थक गई हूँ मैं। कैसा था केक? कैसा था केक? मतलब मैं सोच रही थी ब्लॉग एंड करूँगी, ब्लॉग एंड करके एडिटिंग कर लूँगी बिकॉज वी डोंट नो कि हम कल कहीं जाते हैं। तो कोई प्लान नहीं है, मेरे पास कोई कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए कि मैं एनिवर्सरी के लिए मैंने कुछ खरीदा ही पता नहीं। बर्थडे में मैंने 3 टॉप मंगवा लिए, एक जंपसूट मंगवा लिया, बट एनिवर्सरी के लिए पता नहीं मैंने कुछ क्यों नहीं मंगवाया, वो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। और जब तक मुझे लगा तब तक हो गई थी 15-16 तारीख। तो मेरे घर पे एक दिन में डिलीवरी हो जाती है 24 घंटे में अमेज़ॉन की। नहीं आती, आप मान लो 4-5 दिन लगते हैं कोई भी नॉर्मल चीज़ डिलीवर होने में, या फिर 2-3 दिन। मतलब ऐसा होता है कि एकदम से जैसे मैंने अपनी बर्थडे की ड्रेस अपने घर पे जब मंगवाई थी तो मैंने आज ऑर्डर करी थी, मुझे कल मिल गई थी। बट यहाँ मैं कुछ ऑर्डर करती तो मुझे नहीं मिलता, फिर मुझे रहन दो, देखेंगे जो करना है पहनना है क्या है। कहीं कुछ प्लान भी नहीं था। अब डुगू को सुबह तो एग्ज़ाम के लिए भेजना है। अब मन गया माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एग्ज़ाम है अभी बच्चे के, आगे चल के बोर्ड वगैरह भी होंगे इस टाइम पे। तो सोच लो हम याद करेंगे अपनी एनिवर्सरीज वगैरह। अब किसका मैसेज आया है?
तो यार मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हाइप कर दीजिएगा। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो ही बनाऊँ, खुशी खुशी ही बनाऊँ, और कोई भी चीज़ों से, सब चीज़ों से वो रहें दूर।